तरह का विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले पंजाब में आपने काफी कुछ इस तरह की बातें सुनी होंगी। गन कल्चर वाले गाने हों या फिर ऐसे गाने जिनसे नशे को बढ़ावा मिलता दिखता हो, उस पर कार्रवाई की बात हो और उसको लेकर सिंगर्स की, कलाकारों की आलोचना होती रही है। गानों में गन कल्चर का मुद्दा इन दिनों खूब चर्चाओं में है। सियासी गलियारों में भी इस तरह के गानों पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दावा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो गन कल्चर पर कानून लाएंगे। इस तरह के गानों को लेकर कानून लाया जाएगा, क्योंकि गानों और फिल्मों से लोग प्रभावित होते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अच्छे गाने होंगे तो समाज को एक दिशा भी मिलेगी। अगर कोई फूल गीत है तो वो गलत है समाज में। गानों में गन कल्चर का मुद्दा इन दिनों खूब चर्चाओं में है। सियासी गलियारों में भी इस तरह के गानों की गूंज सुनाई दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी ये दावा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो गन कल्चर पर कानून भी लाएंगे, क्योंकि गानों और फिल्मों से लोग प्रभावित होते हैं। आइए हम एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं इस पूरे मसले के बारे में। गन कल्चर के गानों पर कानून लाने की तैयारी। क्या हरियाणा में अब खत्म हो जाएगा गन कल्चर? गन कल्चर के गानों पर प्रशासन का कड़ा रुख। सरकार के फैसले से क्या टूटेगा गन कल्चर का चक्र? हरियाणा में गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों को बैन करने से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जबरदस्त कंट्रोवर्सी है। रोजाना नित नए बयान सामने आ रहे हैं। सिंगर से लेकर कलाकार तक सब एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं। और सिर्फ सिंगर और कलाकार ही क्यों, नेता, अभिनेता और अब तो खापों के चौधरी भी इस कंट्रोवर्सी में छलांग लगा चुके हैं। आए रोज नित नए बयान सुनने को मिलते हैं। कोई इसके पक्ष में है तो बहुत से लोग इसके खिलाफ भी हैं। पक्ष के लोगों का कहना है कि सिर्फ गानों से ही कोई बदमाश नहीं बनता। गाने सुनकर, अगर गाने सुनकर बदमाश बनते तो भजन सुनकर उनको शराफत का जीवन भी जीना चाहिए था। ये एक पहलू हो सकता है। हरियाणवी गानों में गन कल्चर को लेकर कलाकारों के बीच चल रही आपसी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में हरियाणा सरकार ने हस्तक्षेप किया। चंडीगढ़ में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो गन कल्चर वाले गानों के विरुद्ध विधानसभा में कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह भी कहते नजर आए कि अगर जरूरत पड़ी तो गन कल्चर पर कानून लाएंगे, क्योंकि गानों और फिल्मों से लोग प्रभावित होते हैं। देखिए, जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेकर के आएंगे, परंतु क्योंकि सभ्य समाज के लिए, क्योंकि बहुत सारे इस भारत माँ से प्रेम करना चाहिए और समाज को एक ऐसी दिशा दें, ये समाज का ही दायित्व होता है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, फिल्मों का कल्चर जब आता है, आप देखते हैं लोग फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं। आपके सामने है, क्योंकि अब फिल्म के से प्रभावित होते हैं लोग, फिल्मों से, गानों से। अच्छे गाने होंगे तो समाज को एक दिशा भी मिलेगी। दूसरी तरफ देखें तो इसको लेकर सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। अलग अलग नेताओं के इसके बारे में अलग अलग बयान हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री को भी कहीं न कहीं इसमें इंटरवीन करना पड़ गया। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा है कि गन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अगर सरकार को कानून लाना पड़ा तो हम विधानसभा में कानून भी लाएंगे, लेकिन हम हरियाणा का माहौल पीसफुल रखेंगे। सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री का ये बयान आना कहीं न कहीं सरकार भी हरियाणा के माहौल को लेकर चिंतित है। सरकार का सीधा सा लक्ष्य जो है वो यही रहेगा कि किसी भी किस्म से हरियाणा का जो एक माहौल है वो इन गन कल्चर वाले गानों की वजह से कहीं भी जरा सा भी प्रभावित ना हो। उधर गाने बैन करने को लेकर जेल एवं पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा और डेप्यूटी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा के अलग अलग बयान सुनाई दिए। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा का यह कहना था कि गानों को बैन करना सही है या गलत, ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम है। उन्हें ही देखना होता है कि गानों की लैंग्वेज क्या है और ये गाना कैसा है। बदमाशी के गानों का मतलब ये नहीं कि वो बदमाशी कर रहे हैं या बदमाशों को बढ़ावा दे रहे हैं। हरियाणा का नौजवान कड़क म्यूजिक सुनना चाहता है और अलग अलग तरीके से हमारे गायक इन गानों को गा रहे हैं। जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, ये पीआर हो, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, वो देखता है सारा। उसमें उसको देखना होता है कि किसके लैंग्वेज क्या है, क्या सिस्टम है।
देखिए ऐसा है, देखो नौजवान, आप समझे नहीं हो, वो बदमाशी के गाने का मतलब ये नहीं है कि वो बदमाशी करा रहे हैं। नौजवान जो चीज सुनना चाहता है, हरियाणा का कड़क जो म्यूजिक है, उसको जो सुनना चाहता है, वो अपने अपने तरीके से नौजवान हमारे गायक गा रहे हैं उसमें, और सिस्टम चलता है संस्कृति का। हरियाणा की डेप्यूटी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का कहना यह था कि गाने जो बैन किए गए वो ठीक फैसला है। अकेले मासूम शर्मा की बात नहीं है, गंदे गाने कोई भी गाता हो तो उस पर रोक लगनी चाहिए। समाज के अंदर ऐसे गाने नहीं बजने चाहिए जिससे संस्कारों को नुकसान पहुंचे। कोई फूहड़ गीत है तो वो समाज के लिए गलत है। जो भी गा रहा है उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता क्या है क्या नहीं। देखिए तो हमें भी माननी पड़ेगी कि फूड गाना, अगर कोई फूड गीत है तो वो गलत है समाज के लिए। वो किसी ने वो भी कह रहे गाया कि मेरे को टारगेट करके किया जाए, वो किसी ने भी गाया हो तो उस पर वो लगना चाहिए। मैं अकेले मासूम शर्मा की बात नहीं करता, लेकिन मैं सभी की बात कर रहा हूँ। किसी को भी समाज के अंदर ऐसे गाने नहीं बनाने चाहिए जिससे हमारा जो संस्कार है कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुँचे हमारे संस्कारों को। ये हमारे संस्कार ही हैं जो आज पूरे के पूरे संस्कार में संसार में इंडिया को एक अच्छी नज़र से देखा जाता है। तो ये गीत कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित करते हैं और जिससे फैमिली भी डिस्टर्ब। गाने चाहे घन कल्चर के हों या किसी और के ऊपर हो, मेरा एक बात मानना है कि उसमें असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत गाने ऐसे हैं जिनमें असभ्य भाषा का इस्तेमाल होता है। अगर इस प्रकार असभ्य भाषाओं का इस्तेमाल होने लग गया, क्योंकि कलाकार जो होते हैं, कलाकारों से लोग सीखते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जी एक महान कलाकार हुए, उनकी बात जो गानों में होती थी वो वास्तविक होती थी। वास्तविक आनी चाहिए, ना कि इस प्रकार के कई दारू पी के भंगड़ा पावांगे करांगे, ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं इन चीजों में ज्यादा पढ़ता नहीं। मैं ये बैन बून की जो एक सारी योजना है, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। अगर समाज में कोई चीज को मान्यता मिल रही है, लोग उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसको आप दबा नहीं सकते। अब ये तो जैसे हिंदी सिनेमा है या कोई भी सिनेमा है, जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो आप मुझे उसको देखने से ही वंचित कर दो। हरियाणा सरकार गन कल्चर के गानों पर बैन लगाने के लिए सतर्क नजर आ रही है। सरकार ने इस तरह के गानों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हरियाणा सरकार का गन कल्चर के गानों पर यह कहना था कि गानों और फिल्मों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए सभ्य समाज में सभ्य गाने ही अच्छे लगते हैं। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।